हो गए आप सबके पेपर खत्म। राइट। वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छी तरह से जो है वो पिटाई कर रही है बाकी टीम्स की। और वर्ल्ड कप का फाइनल भी ज़रूर देखना है, ज़रूर। राइट। मुझे पता है कि एमपी वालों के पेपर अभी खत्म नहीं हुए भाई, तो आप लोग जरा अपनी पढ़ाई कर ले। बाकी बच्चे जरा मेरी इस बात को ध्यान सुने। बहुत दिनों बाद ऑनेस्ट टॉक आई है भाई, है ना। तो अब आप इसको पूरा एंड तक सुनिएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, आपके आपके मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो बस एंड तक सुनिएगा। और एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप चाहते हैं कि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल बैठ के साथ में देखें? ये मुझे बता दीजिएगा। अब जरा ढंग से सुन लेना और लिख भी लेना, अगर मन करे तो लिख भी लेना इन सारी बातों को। बहुत सारे सवाल जो हैं वो आप लोग हमारे पास भेज रहे हैं। मेरे टेलीग्राम में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे हैं सर? फर्स्ट ग्रुप दिया था, टैक्स अच्छा नहीं हुआ या कॉस्टिंग अच्छा नहीं हुआ, और कुछ लोग तो ऐसे भी जो कह रहे हैं लॉ अच्छा नहीं हुआ, तो अब मैं आगे क्या करूं? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में। सर सेकंड ग्रुप दे दिया है, बोथ ग्रुप दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो मैं आप सबको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आपके और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये, सर फर्स्ट ग्रुप दिया था और मेरा ना एक पेपर अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है टैक्स, हो सकता है कॉस्ट, हो सकता है लॉ, अकाउंट्स किसी ने नहीं बोला वैसे अभी तक, बट एनीवेज आपका अगर ये सिचुएशन है तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अब आप लोग सेकंड ग्रुप के ऑडिट और एफएमएसएम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोग जो आपको आपको लगता है सबसे बेकार एग्जाम जो हुआ है फर्स्ट ग्रुप में, उसको भी उठा के साथ में शुरू कर दीजिए। राइट। रिजल्ट आएगा। अब विजुलाइज करते हैं रिजल्ट वाले दिन क्या होगा। भगवान करे कि आपने मेहनत करी थी, आपकी मेहनत रंग लाए और आप पास हो जाए। जैसे आप देखते हैं ना, कोहली साहब मेहनत कर रहे हैं, रोहित शर्मा जी अपने रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, केएल राहुल बढ़िया काम कर रहा है, श्रेयस अय्यर जो है वो अच्छे काम कर रहा है। वैसे मैं मान रहा हूँ कि आपने मेहनत करी है। राइट। और ये भिगो भिगो के मार रहा हूँ मैं तुमको दुष्टो। सुनो, इस बात को समझो। अगर आपने मेहनत करी है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वो मेहनत सफल हो, और मेहनत सफल हो गई तो भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 के सिर्फ 2 एग्जाम देने, ऑडिट और एफएमएसएम। और आपकी उसकी तैयारी जो है वो हो चुकी होगी। आपकी उसकी तैयारी हो चुकी होगी। और अब आप लोग उन दोनों एग्जाम्स के अंदर 70-70, 80-80 नंबर लेने का टारगेट करोगे, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी सोचो, इसका उल्टा सोचो। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूं जिसने मेहनत करी हो उसी को फल मिले, जिसने नहीं करी हो भाई वो किस्मत के भरोसे रहे। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भी सोचो, उस समय तक आपके लगभग 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, या ऐसा मान लीजिए कि आपकी कोचिंग लेटेस्ट से 70-80% कंप्लीट हो चुकी होगी ऑडिट एफएमएसएम की। और आपका एक पेपर जो है आपने तैयार कर लिया होगा। मान लीजिए आपने अगर टैक्स आपका अच्छा नहीं हो तो आपने टैक्स का पेपर तैयार कर लिया होगा। खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो भाई, ये बताओ, है ना। तो सिचुएशन अच्छी बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी सिचुएशन। बस इतना ही आपको करना है। और भी बातचीत करता हूँ। अच्छा, ऑडिट एफएमएसएम की क्लास कहाँ से लेनी है? edu91.org पे विजिट करें। कोई प्रोमो कोड लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफर अभी भी चल रहा है। पहले जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, हमने उनको 25% तक जो है वो रिड्यूस कर रखा है। येस, अप टू 25% तक। तो उसका फायदा उठाएं। चाहे ऑडिट की क्लास है, चाहे एफएमएसएम की क्लास है, वो दोनों आपको मिल सकती है। ग्रुप 2 का तो ज़बरदस्त कॉम्बो है जिसमें मैं और नितिन गुरु सर आपको पढ़ा रहे हैं। आ जाओ। अब और क्या चर्चा है? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिजल्ट की वेट करता हूँ और उसके बाद ना मैं फिर क्लास लूँगा। भाई ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? रिजल्ट में अगर फिर विजुलाइज कर लो, चलो जी आपने रिजल्ट का वेट किया, पास हो गए। अब क्या करोगे? इन 1.5 महीने आपने क्या किया? ये जो 1-1.5 महीना, 1 महीना, सवा महीना जो भी आपके पास है, क्या किया आपने उसमें? टाइम वेस्ट। प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। और सोचो अगर वहाँ पे आप फेल हो गए, क्योंकि अभी भी तो आप एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हो ना, फेल हो गए तो क्या होगा? तो भाई साहब उस समय तो आपको बहुत दुख होने वाला है। क्यों बहुत दुख होने वाला है? उस समय बैठ के आप सोचोगे अब मैं 3 पेपर दूं या 5 पेपर दूं। और अगर आप वहां पे 5 पेपर का डिसीजन लोगे तो सबसे बड़े बेवकूफ लगोगे, क्योंकि भाई आपने 1.5 महीना पहले वेस्ट कर लिया। 3 का लोगे तो और बड़े बेवकूफ लोगोगे, सिर्फ 3 ही देने वाले हो। 5 या 6 जो भी आपके पेपर होंगे, नंबर ऑफ पेपर आपको जो देने होंगे, वो फिर पूरे 6 पेपर देने होंगे ना आपको उस समय। फिर तो उस समय आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई आप अभी अपनी पढ़ाई शुरू रखें, और उसके बाद आपके May 24 में आपके रिजल्ट के हिसाब से या तो हम सिर्फ 2 ही पेपर देंगे या भाई 6 पेपर देंगे। सिंपल सी बात है, 3 नहीं देंगे। किसी भी हाल में 3 पेपर जो है हम लोग नहीं देंगे। या तो हम 2 देंगे क्योंकि हम पास हो जाएंगे, या फिर हम 6 देंगे क्योंकि हम रह गए तो फिर हम सारे के सारे पेपर दोबारा दे देंगे। और भगवान ना करे कि भाई, मतलब भगवान करे अगर एक आधे में एग्जामेशन आ गई आपकी, इसमें दोनों ही बातें ना करे भाई, एग्जामेशन मतलब बाकी में रह गए, तो अगर मान लो एक आधे में एग्जामेशन आ गई फिर तो 5 ही देने होंगे। तो भाई आपको प्रोएक्टिव बनना है, प्रोएक्टिव। ये बात समझ आ रही है? स्पेलिंग लिख लो प्रोएक्टिव की कहीं पे, और पहले से डिसीजन लेने। और अगर आपको ये लग रहा है अभी तो बहुत टाइम बचा है हमारे पास, बहुत बहुत टाइम बचा है शुक्ला जी,
तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। बहुत टाइम बचा है, तो कौन है वो व्यक्ति जो पेपर से जस्ट एक दिन पहले बोलते हैं, एक दिन और मिल जाता ना, मैं दिखा देता भाई साहब दुनियादारी को, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे नलायको, देखो छोटे भाई बहनों ऐसे बोल सकता हूँ मैं, भाई बहुत टाइम बचा होता तो आप लोग इतना रोला रप्पा ना पाते एग्जाम से जस्ट पहले कि सर टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा सर, एक दिन और मिल जाता, एक घंटा और मिल जाता, लड्डू एक घंटा और मिल जाता। तो प्लीज़ समय वेस्ट नहीं करना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, आपको मई 24 में अपना इंटरमीडिएट क्लियर करना है। आपको मई 24 में जो भी पेपर देने पड़े वो देने हैं और अपना इंटरमीडिएट पूरा क्लियर करना है। पास हो गए तो बचे हुए, नहीं हुए तो सारे के सारे, इस लाइन को मेरे साथ रिपीट करो, पास हो गए तो बचे हुए, नहीं हुए तो सारे के सारे मई 24 में आपने एग्जाम देके क्लियर करने हैं। ये प्रण लेके जाओ, ये कसम लेके जाओ मुझसे। एक बात, दूसरी बात आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर आपका बोथ ग्रुप्स जो हैं वो आपने दिए हैं और अब आप एकदम चिल्ड आउट घूम रहे हो, तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर केस में आप डेफिनेटली अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। आप ओरिएंटेशन और अपनी आईटीटी वाले बैचेस भाई निपटा के रखो जो होते हैं आईसीआई में, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करो और इनको खत्म करो। थोड़ा बहुत मस्ती तो वहाँ पे होगी, वो ले लो भाई, एंजॉय कर लो जीवन में जो थोड़ी बहुत मस्ती है सीए स्टूडेंट्स के। और skill91.com पे विजिट कर लो, वहां पे आपको ऑडिट मास्टर क्लास जो कि कंप्लीटली अपडेटेड है, जिसकी वैलिडिटी भी हम लोगों ने एकदम दिल खोल के आपको दी है, और प्राइस जो है जहां बाकी जगह पे आपको 4-5 हज़ार में ऑडिट मास्टर क्लास मिलती है, हमने सिर्फ लॉन्च करी है 999 में, जहां पे आपको बिग फोर में काम करने वाले लोग जो हैं वो एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकल ऑडिट सिखाएंगे। मैं आपको एक्सेल सिखा रहा हूं और बहुत सारे लोग, नितिन गुरु सर वहां पे आपको फाइनेंस सिखा रहे हैं, एनआईएसएम की चीजें आपको सिखा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। skill91.com विजिट करो, कोड यूज कर लेना ओवर OVER, 25% ऑफ वहां पे मिल जाएगा। राइट, तो हर किसी को इस समय देखो, कल वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए दुनिया में, कल तो भाई देखेंगे। कल का दिन बहुत सालों में एक बार आता है, 4 साल में भी नहीं, बहुत सालों में एक बार आता है, तो वो तो हम देखने वाले हैं भाई, बस सीधी सादी बात है भाई, ऑफेंड होना हो जाओ, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए कि इंडिया का फाइनल छोड़ दें। ठीक है ना, तो बस कल का मैच हम लोग देखेंगे। पेपर होते तो शायद मैं आप लोगों को बोलता, शायद का पक्का ही बोलता, नालायक को पढ़ लो, जिनके पेपर है वो पढ़ेंगे भाई। बस कल के बाद टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव बनोगे, डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, फोड़ोगे। ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करोगे, बोथ ग्रुप दे दिए तो skill91.com पे स्किल बिल्डिंग कोर्सेज शुरू करोगे और आईसीआई की ओरिएंटेशन और आईटीटी कंप्लीट करोगे। डन, बोल दो। चलो, तो यहां तक करते हैं आपसे बातें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।